बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर बाय आफ्ताब इकबाल की बुक से करेक्शन रूल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व फॉर्म के अंदर हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हम आप तमाम दोस्तों से माजरत है कि हम काफ़ी अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आइंदा से इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम वीडियोज़ को अपडेट करते रहेंगे डेली बेसिस पर। चलिए आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 3 सेंटेंस नंबर 1 और 2 है, को हम दफ़ा रीड करते हैं। रिचीज हैज़ विंग्स एंड नो न्यूज़ और न्यूज़। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगा होता है, तो वो हमें दिखने में ही पता चल जाता है कि ये जो है प्लूरल फॉर्म के अंदर है, और हम गेस कर लेते हैं फ़ौरन से जो है वो प्लूरल है। लेकिन बाज़ औक़ात या कभी कभार यूँ होता है कि कुछ वो नाउन जो ऐसे होते हैं जिनसे एस तो लगा होता है लेकिन वो एज एन सिंगुलर एक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए इसका डिफरेंस हम मेजर करते हैं इधर। जो हमारी जो फर्स्ट सेंटेंस है रिचीज हैज़ है। अब रिचीज जो हमें दिखने में पता चल रहा है कि ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा क्या है कि जब प्लूरल फॉर्म के अंदर कोई नाउन होगा तो उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। रिचीज हैविंग। एक साथ काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको अब अभी हम आपके सामने शो कर देता हूँ मैं। ये कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कभी मैंने आपको बताया कि उनके साथ एस लगा होता है और वो एक्ट भी क्या कर रहे होते हैं, एज अ प्लूरल कर रहे होते हैं। जैसे ब्रीचीज, ट्राउजर, सीजर्स, टंग्स, इनके साथ ऑलवेज एस लगता है। सीजर्स के साथ, टंग्स के साथ, आर्म के साथ, आर्म के साथ। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम जब करेंगे इनके अंदर ये वाले वर्ड्स आ रहे होंगे, तो इन वर्ड्स को आप काइंडली नोट डाउन कर लें किसी नोटबुक पर या कहीं पर भी आप लिख लें इनको। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नो न्यूज़ और न्यूज़। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है ना, इसके साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, अब दिखने में तो ये यूं लग रहा है कि जैसे ये भी प्लूरल है, लेकिन न्यूज़ ऑलवेज एक्ट लाइक अ सिंगुलर। ठीक है, तो जब सिंगुलर के तौर पर एक्ट करेगा तो इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो इसके साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। न्यू न्यूज़ इज न्यूज़ आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। प्लूरल इन पेयर्स बट सिंगुलर इन यूज़। ये वर्ड्स हैं कौन कौन से, न्यूज़, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आ जाए ये वाले वर्ड्स हैं। इनके साथ ऑलवेज जो है एस लगा होता है, और इसके साथ साथ जो है ये हम ऑलवेज इनके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। दिखने में तो ये प्लूरल लगते हैं बट इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके अंदर उसने क्या रूल इस्तेमाल किया है। ही बॉट 5 डजन एग्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह की उनके साथ जब हम क्वांटिटी को मेंशन कर देते हैं, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, जो इनके साथ क्वांटिटी को साथ मेंशन कर देते हैं, तो उनके साथ जो होता है एस को जो होता है हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इसके अंदर जो डजन के साथ क्या आ जाएगा, सिंपल डजन आ जाएगा, 5 डजन आएगा यहाँ पर। ही बॉट 5 डजन एग्स आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है मैं आपको दिखाता हूँ। यह डजन, एक सेकेंड मैं इनको रिमूव कर दूँ। ये अब ये जो वर्ड्स हैं, डजन, स्कोर, 100, 1000, ग्रॉस, इन वर्ड्स के साथ ऑलवेज जो है जब हम क्वांटिटी साथ मेजर कर रहे होंगे, क्वांटिटी साथ दिख रहे होंगे, तो इनके साथ हमने एस को नहीं लगाना है। एस को हमने क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। चाहे 1000 आ जाए, स्कोर आ जाए, 100 आ जाए, 100 यहाँ भी आएगा, 10 100 आएगा, हंड्रेड्स नहीं आएगा, 10 100, 500। इसी तरह 2000 नहीं आएगा, 2000 आएगा। इसी तरह जो है योग, स्टोन, स्टोन वो जो हम जो होता है मेजर के लिए यूज़ करते हैं आम दुकानों पर, जो होता है 1 kg का हो गया, 2 kg स्टोन हो गया, 3 kg स्टोन आएगा, इस एस नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, देयर आर लेइंग 10 फर्नीचर्स इन योर रूम्स। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि उसने लिखा है फर्नीचर्स। अब कुछ नाउन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलवेज सिंगुलर ही रहते हैं, उनके साथ हम एस नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ वर्ड है फर्नीचर, फर्नीचर्स। ठीक है, अब इसके साथ हमने मेजरमेंट भी लगा दिया 10, लेकिन इसको मेजरमेंट को हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे कि 10 तो है, 10 फर्नीचर्स नहीं होगा,
प्लूरल फॉर्म के अंदर फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता। जब हमने किसी भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमने प्लूरल फॉर्म के अंदर बनाना होता है तो उसके साथ एस नहीं लगाया जाता है। एस की जगह पर वहाँ पर हम साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर लेइंग 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन योर रूम। देयर आर लेइंग 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन द रूम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, जिनको कुछ चंद वर्ड्स हैं जिनको मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। यहाँ पर वो शो नहीं हो रहे, चलिए मैं इनको आपके साथ नीचे मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको काइंडली देख लीजिएगा कि यहाँ पर कुछ सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि दिखने में क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, प्लूरल के तौर पे यूज़ करने होते हैं, लेकिन उनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते। तो उनके साथ हमने क्या करना था, आर्टिकल्स लिख देते हैं। या जिस नीचे वाला सेंटेंस है इससे रिलेटेड है, अब्यूजेस। तो ही गेव मैनी अब्यूजेस टू हिज फ्रेंड नहीं आएगा यहाँ पर, ही गेव, यहाँ पे अब्यूजेस की जगह पे आ जाएगा वर्ड्स ऑफ अब्यूज आ जाएगा। ही गेव मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज टू हिज फ्रेंड। ये काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, इनको मैं जो वर्ड्स होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डाल दूंगा, आप काइंडली उनको देख लीजिएगा। मैंने यहाँ स्लाइड बनाई थी, शायद में भी वो शो नहीं हुई, तो मैं काइंडली नेक्स्ट टाइम जो है इसका ख्याल रखूँगा। तो इसका मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ फर्नीचर है, यहाँ पर अब्यूजेस है। इस रिलेटेड का नेक्स्ट भी हम सेंटेंसेस करते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है जी, गिव मी सम क्लॉथिंग्स। अब ये भी उसके अंदर ही, उसी की लिस्ट के अंदर शामिल होगा वर्ड। इसके साथ हम क्लॉथिंग्स नहीं होता, हमेशा वर्ड क्लॉथिंग होता है, ऐसे नहीं लाइन, गिव मी सम क्लॉथिंग होगा। ऑलवेज क्लॉथिंग जो तो सिंगुलर ही रहता, प्लूरल नहीं होता। और एंड ये भी है, उसी से रिलेटेड ही है। ही डिड मैनी मिसचीव्स। मिसचीव्स के साथ एस नहीं लगता। जब इसकी हमने प्लूरल फॉर्म बनानी है मिसचीव्स की, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ लगा देंगे। ठीक है, ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब यहाँ पर जो रूल यूज़ किया गया है ब्रिक्स एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन जो है आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एक इडियम है। ठीक है, ये क्या है, एक इडियम फ्रेज है, इडियम है फ्रेज है जो कि ब्रिक एंड स्टोन होता है, ना कि ब्रिक्स एंड स्टोन होता है। अगर हम सेपरेटली इसको यूज़ कर रहे होंगे तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स के साथ भी ऐसे लगा सकते हैं, स्टोन्स के साथ भी लगा सकते हैं। बट जो हम इसको इकट्ठे यूज़ कर रहे होंगे, ब्रिक्स एंड स्टोन नहीं करेंगे, ब्रिक एंड स्टोन करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करना होगा। ये एक इडियम फ्रेज है। दिस हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। अब जिससे रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं एग्जांपल, वो ये हैं। देखें, देयर आर लेइंग स्टोन्स ऑन द वे, बता दिया आपको मैंने, ऐसे लगा सकते हैं जब सिंगल को यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब ब्रिक एंड स्टोन इकट्ठा आ रहा होगा तो ये एक इडियम है। ठीक है, इडियम है ये, इसे फ्रेज भी बोल सकते हैं, जो ऑलवेज इसके साथ हम ऐसे नहीं लगाते, सिंपल ही यूज़ करते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस और भी है जो अक्सर पेपर्स में आता होता है, वो है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ये भी इनसे ब्रेड नहीं होता, ब्रेड एंड बटर सिंपल यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। यहाँ पर वर्ड सीनरीज नहीं आएगा, सीनरीज ऑलवेज एक्ट एज अ सिंगुलर। इसके साथ हमेशा जहाँ भी वर्ड है सीनरीज, सीनरी ही वर्ड यूज होता है। सीनरीज की जो होती है जमा नहीं होती है, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज होता है, इसकी जमा नहीं बनती सीनरी की। उसके बाद आगे, ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके साथ क्वांटिटी लगा देते हैं तो हमेशा वो सिंगुलर के तौर पे ही यूज़ होते हैं। इसके नेक्स्ट में एग्जांपल भी आपको क्लियर भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो 10 आ गया, क्वांटिटी आ गई, तो इसके साथ हम एस को हट रिमूव कर देंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ, सम नाउन्स व्हाइल टेकिंग द प्लूरल फॉर्म एट ऑर्डिनरी टाइम रिटेन द सिंगुलर फॉर्म टू एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर। जब किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर को हमने एक्सप्रेस करना होता है, उसको शो करना होता है, तो उसके साथ उसको हम जो होता है एज ए सिंगुलर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर 10
रुपीज़ नहीं आएगा, 10 रुपये आएगा। 3 फीट रूल नहीं आएगा, 3 फुट आ जाएगा यहाँ पर। 40 हेड्स नहीं आएगा, 40 हेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब 6 आ रहा है तो इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा, 6 ईयर्स नहीं आएगा, 6 ईयर आएगा। यहाँ से एस को रिमूव करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब जो एडवाइसेस वर्ड है इसकी भी कोई क्या नहीं होती, प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ऑलवेज एडवाइस ही रहता है। वर्ड जो एडवाइसेस है वो क्या रहता है, ऑलवेज एडवाइस ही रहता है। तो इसके साथ तो जब मैं इसको हमने करेक्शन क्या होगी, इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे सेंटेंस को, ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस और वर्ड्स ऑफ एडवाइस। तो हम इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे यहाँ पर, ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस और वर्ड्स ऑफ एडवाइस। ठीक है, एडवाइस पर ये एडवाइस ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर जाते हैं, ही लर्न द अल्फाबेट्स बिफोर ही कुड रीड। अब यहाँ पर वर्ड सेंटेंस यूज है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स नहीं होता, जो वर्ड होता है वो अल्फाबेट होता है, एस नहीं लगता। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट अगर आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स हमने इसके प्लूरल फॉर्म में लिखना है अल्फ़ाबेट्स को, अल्फ़ाबेट को, तो उसके लिए हम अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करेंगे। इसको हम लिखेंगे ही लर्नड द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट बिफोर ही कुड रीड। ही लर्नड द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट बिफोर ही कुड रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, द वर्मिन इज स्वार्मिंग। हाँ, अब ये भी वर्ड, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखने में ही जो क्या होते हैं सिंगुलर लग रहे होते हैं, बट वो के एक प्लूरल, वो वर्ड्स होते हैं प्लूरल होते हैं। वो किसी ऑलरेडी जो होता है किसी काफ़ी जो होता है ग्रो जो होता है काफ़ी सारा मजमा होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी जितने भी जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं या वर्ड्स हैं वो उसको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लाजमी डाल दूंगा, काइंडली आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। द वर्मिन किसको बोलते हैं, जो मक्खियों का, जो शहद की मक्खियाँ जो होती हैं, हनी भी होती हैं, उनका जो छत्ता होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब उसके अंदर तो काफ़ी सारी होती हैं, द वर्मिन आर स्वार्मिंग होगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर, क्योंकि वर्मिन जो तक छत्ते को बोलते हैं वहाँ काफ़ी सारी वो होती हैं, हनी भी होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या डालेंगे, द वर्मिन आर स्वार्मिंग आएगा। ऐसे ही जो नीचे वाली एग्जांपल है, दीज कैटल्स आर माइन। अब जो वर्ड कैटल्स है ना, कैटल्स जो किसको चरवाहे वाली जगह को बोलते हैं, जो होती हैं उसको बोलते हैं। तो कैटल जो होता है वो हमेशा कैटल ही रहता है, चाहे ज़्यादा सारी हो जाए भैंसें या चाहे कम हो जाए काउस, तो हमेशा कैटल ही रहता है, ना कि कैटल्स हो जाए। तो हम दीज कैटल आर माइन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। अब जो हेयर्स जो होता है ना वो ऑलवेज हेयर ही रहता है, इसके साथ एस का हम यूज़ नहीं करते, इसकी जमा नहीं होती हेयर की हेयर ऑलवेज सिंगुलर ही रहता है। दीज कैटल आर माइन, हिज हेयर हैव टर्न्ड ग्रे। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारी जी, 3 सेंटेंसेस रह गए हैं हमारे इस एक्सरसाइज के। ही रैन 300 मीटर रेस। अब जो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ना वो है 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर। ठीक है, जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो 300 मीटर है रादर देन 300 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी एस नहीं लगाएंगे, हम 300 मीटर ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, द चाइल्ड डाइड एट 3 ईयर ओल्ड। हाँ, अब यहाँ पर जो है हमें दिखने में उस सेंटेंस का जो हमें जो है सेंस बता रही है, जो चाइल्ड जो है इसके जो करेक्ट ये जो है इसका जो सेंस है वो गलत है। जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो ये होता है, द चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ। ठीक है, एट 3 ईयर ओल्ड नहीं आएगा, एट द एज ऑफ 3 ईयर, जो करेक्ट एक्सप्रेशन जो होगा उसका ये वाला होगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी इस एक्सरसाइज की, एवरी सिटीजन शुड यूज देयर वोट। अब जो एवरी होता है, एवरी जो होता है ऑलवेज एक्ट एज अ सिंगुलर। ठीक है, जब ये सिंगुलर के तौर पे यूज होगा तो इसके साथ जो हम लगाएंगे फॉर्म लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब यहाँ एवरी आ रहा तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज आ जाएगा। एवरी सिटीजन, सिटीजन क्या है, शहरी की बात कर, तो एवरी सिटीजन शुड यूज हिज वोट आएगा यहाँ पर, रादर देन देयर नहीं आएगा यहाँ पर,
सिंपल हिज आएगा। ठीक है, ये वाली एग्जांपल भी हो गई हमारी। तो अब जो इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और इसकी मज़ीद डिटेल्स जो होंगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।